मैडम बक्सर जिले में लगातार अगर बिहार की बात मानी जाए तो बक्सर जिले में काफी ज्यादा गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगी बक्सर वासियों को? देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैं सारे लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग घर के अंदर रहें, धूप में कम से कम जाएँ, परहेज़ से रहें ताकि आप लोग स्वस्थ रह सकें। उसके अलावा गर्मियों के मौसम में बहुत से ऐसे रोग हैं जो आँखों में होते हैं, जैसे आँखों का लाल होना, खुजली होना, जलन होना, ये सब गर्मी से होने वाली समस्याएँ हैं। तो इसके लिए हमको कुछ परहेज़ करने पड़ेंगे और कुछ डॉक्टरी सलाह लेनी होगी। सबसे पहले तो आप जब भी बाहर जाएँ तो काले चश्मे का प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि धूप से जो अल्ट्रावायलेट रेज़ निकलती हैं, वो आँखों पे सीधे प्रभाव नहीं कर पाएँगी, है ना? दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपकी आँखें लाल हो रही हैं, खुजली जैसा हो रहा है, तो फ्रीक्वेंटली आप ज़्यादा से ज़्यादा ताज़े पानी से आँखों को धोएँ। उससे भी क्या होगा कि आँखें ठंडी रहेंगी, नमी रहेगी उनमें, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा कम होंगी। लेकिन अगर समस्या गंभीर हो रही है, आँखें बहुत ज़्यादा लाल हैं, आँखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। बर्फ़ की सिकाई करना भी आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इस मौसम में। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ ताकि वो हाइड्रेटेड रहें और तो ये सारे परहेज़ करने से हम लोग काफ़ी हद तक आँखों की समस्याओं से दूर रह सकते हैं। इसके अलावा शरीर में और भी जैसे लू लगना है, बुखार आना है, तो आप लोग घर पर ही उसका इलाज ना करके तुरंत ही अस्पताल में आएँ ताकि उसका समय से इलाज हो सके और आप लोग किसी भी अनहोनी से बच सकें। लगातार गर्मी में देखा जा रहा है मैडम कि लोगों के आंखों से लगातार पानी गिरना और साथ ही साथ गर्मी की वजह से लू लग जाना और गस्त गस्त मार देना लोगों को, ये ऐसी बीमारियां लगातार देखने को मिल रही है। इससे बचने के लिए लोग क्या करें कि इससे बचे, जैसे आंखों से पानी बंद हो जाए, देखिए, गस्त ना सबसे पहले लगे? जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सबसे पहला तो परहेज़ यही है कि धूप में कम से कम निकलें। अगर आपको बहुत ही आवश्यक है तभी आप निकलें और जब भी निकलें तो काले चश्मे का प्रयोग, पूरे शरीर को कवर करके ही निकलें, फुल बाहों के कपड़े पहन कर निकलें। शरीर के अंग जितने ज़्यादा से ज़्यादा ढके रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा गर्मी का प्रभाव कम शरीर पर पड़ेगा, है ना? तो आप लोग ज़्यादा बच सकते हैं उससे। उसके अलावा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें। सब्जियों में, फल में जैसे कि तरबूज है, खीरा है, इन सब चीज़ों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इनका सेवन बहुत ज़्यादा करें। तली भुनी चीज़ों का सेवन थोड़ा कम करें, है ना? अगर आपको सिम्पटम्स आ ही रहे हैं, जैसे आँखें बहुत ज़्यादा लाल हो गई हैं, चिपक रही हैं, जलन हो रही है, पानी आ रहा है, तो इसके लिए फिर आप इंतज़ार ना करें, तुरंत ही पास के अस्पताल में जाकर किसी विशेषज्ञ से इसका इलाज कराएँ। बाकी चीज़ों में जैसे बुखार आना, शरीर टूटना, इन सब चीज़ों का तुरंत ही इलाज करने से ये चीज़ें गंभीरता की ओर नहीं बढ़ती, फिर हम इनको कंट्रोल कर लेते हैं, वरना ये बहुत ही विकराल रूप धर लेती हैं, है ना? तो हमें इनका इस तरीके से परहेज़ करना चाहिए और अगर हमें लगे ज़रूरत तो डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए। अगर दोपहर की बात की जाए तो दोपहर में लोग ऐसा क्या भोजन खाएं जिससे कि लोग स्वस्थ रहें गर्मी के दिनों में? देखिए, वही जिसमें पानी ज़्यादा है, वही चीज़ें ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें, खीरा है, ककड़ी है, आपका तरबूज है, इन सब में पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ये आप चीज़ें ज़्यादा लेंगे तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, पानी की कमी नहीं हो पाएगी। इसलिए तला भुना ज़्यादा खाएँगे, मसालेदार चीज़ें खाना इस मौसम में नुकसानदेह रहता है। तो ऐसी चीज़ें सत्तू है, सत्तू अगर आप लोग देसी चीज़ है, इसका सेवन करने से बहुत फ़ायदे रहते हैं। शरीर में जितनी भी ठंडक चाहिए वो या हाइड्रेशन चाहिए, तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखता है। तो ऐसी चीज़ें हमको लेते रहना चाहिए। अच्छा, गर्मी के दिनों में लोग लगातार एसी में रह रहे हैं, एसी में रहने के बाद जो बाहर आते हैं उनको बीमारियां हो जा रही हैं, हाँ, इसका इससे कैसे बचा जाए? मेन कारण ये है कि सर्दी-गर्मी जैसा बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अंदर का टेम्परेचर डिफरेंस जो है ये मेन रीज़न है इस तरीके। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप टेम्परेचर डिफरेंस कम करें। एसी का प्रयोग थोड़ा-सा, जैसे गर्मी है, दोपहर का मौसम है तो आपको करना ही पड़ेगा, पर सुबह-शाम आप लोग सुबह ज़रूर टहलें, थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी करें ताकि शुद्ध हवा शरीर में जाए, है ना? हमेशा 24 घंटे एसी का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको सुबह-शाम फिज़िकल एक्टिविटी करने से भी काफ़ी हद तक इन सारी समस्याओं से निदान हो सकता है। अभी जी का हाँ। जो तापमान है वो बक्सर में नंबर 1 पर है, तो इसको आप किस प्रकार से देखती हैं? ये टेम्परेचर तो पूरे इंडिया में ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर अपन लोग न्यूज़ की देखें तो टेम्परेचर बक्सर का बहुत ज़्यादा है।
तो उसका मेन रीजन यही है कि अभी हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए, लेकिन अब वो तुरंत तो इफेक्टिव नहीं होंगे, पर स्टिल हमारी यही है कि जब भी जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाएंगे तो लॉन्ग टर्म में वो हम लोगों को बहुत फायदेमंद रहेगा। अभी फिलहाल तो हम लोग परहेज की तरफ ही रहें और धीरे से लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़े, जैसे कि पेड़ ज्यादा उगाना है, जगह जगह पर पानी की पीने की व्यवस्था करनी है, जो जानवर है उनके लिए भी पानी पीने की व्यवस्था करें, ताकि लोगों को एक जागरूकता भी रहे और एक दूसरे की मदद भी हो सके। पानी एक ऐसी चीज है जहां भी हम अवेलेबल करा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। इस बार गर्मी की बात की जाए तो इस बार बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत ज्यादा गर्मी है और इस गर्मी के कारण जो है बहुत ज्यादा मौतें भी हो रही हैं। तो हमारा निवेदन यही है कि आप लोग बहुत जरूरी हो तो ही धूप में निकलें, अन्यथा अपने घर में ही रहें। जिसको मैडम ड्यूटी करना है, जिसको पूरा दिन बाहर ही रहना है, उनके लिए कोई संदेश ऐसा उनके लिए कि यही जो है बच कि सके। पूरी बॉडी कवर करके रखिए। आप जितना ज्यादा कवर्ड बॉडी रहेगी उतना ही धूप का प्रभाव शरीर पे कम पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हाइड्रेटेड रहिए, बहुत ज्यादा पानी पीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने से लू का इफेक्ट कम रहता है। नंबर तीसरी चीज, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए, सुबह शाम किसी भी टाइम 24 घंटे में 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें, ताकि शुद्ध हवा आपके फेफड़े में जाए। इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बॉडी के ऊपर, वो हम लोगों को दिखता नहीं है। तीसरा, स्वच्छ खाना खाएं, एकदम ताजा खाना खाएं, तेल चिकनी मसालेदार चीजों का सेवन कम से कम करें। और अगर आपको थोड़ा सा भी कोई ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में टूटन है, बुखार है, जलन है, तो तुरंत ही पास के अस्पताल में जाएं। उसको घर पे रह के बीमारी को तुरंत और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करें। जैसे लोगों को, जैसे आप तो आई सर्जन हैं, लोगों को मोतियाबिंद जैसे बीमारियां हैं, वो लोग अगर बाहर निकलते हैं तो उनके लिए क्या संदेश होगा? देखिए, मोतियाबिंद जो है वो उन लोगों में ज्यादा होता है, वैसे तो एज रिलेटेड है, किसी को भी हो सकता है, पर जो लोग धूप में ज्यादा काम करते हैं उनको मोतियाबिंद की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है ना। तो मोतियाबिंद जिन लोगों को नहीं है, वो धूप में अगर नहीं जाएंगे तो हम उसका एक्सटेंट बढ़ा सकते हैं, है ना, जल्दी नहीं होगा। और जो लोग को हो चुका है तो ऑब्वियसली धूप में जाने से उसका बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ वो बढ़ता तो है ही थोड़ा सा। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पर हाँ थोड़ा इफेक्ट धूप का पड़ता है। तो धूप में रहने वाले लोगों को कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी मोतियाबिंद होता है उन लोगों की तुलना में जिनको जो कम धूप में ऐसा कोई दवा जो कि आंखों में लोग डाल के चले? हाँ, देखिए, ल्यूब्रिकेंट रहता है जो भी आपका ल्यूब्रिकेशन के लिए है, वो ज्यादा उससे भी बेटर यही है कि आप ताजे पानी से दिन में 5-6 बार मुंह धोएं, तो वो ल्यूब्रिकेशन दवाई का ही काम करता है। उससे आपके काफी सारे सिम्टम्स कम हो जाएंगे। अगर आपको ज्यादा जलन है तो बर्फ की सिकाई करें, बर्फ को कपड़े में रख के ऊपर पलकों पे सिकाई करने से भी ये सारे जलन है, लालामी, ये सारे सिम्टम्स कम हो जाते हैं। ये सब दवाई का ही काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको सिम्टम्स आ चुके हैं तो आप इन्हीं चीजों का प्रयोग करते हैं, आपको अस्पताल आना चाहिए। मैडम, एक और सवाल है कि बच्चे लगातार कोचिंग करने के लिए जा रहे हैं और उनको इस गर्मी से कैसे राहत दिलाया जाए? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे कि तापमान हमारा बहुत ज्यादा जा रहा है, कल 48 डिग्रीज के अप्रोक्सीमेटली रहा है, आज भी 42 के अप्रोक्स रहा है। तो ऐसे में सिचुएशन में मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो जो टीचर हैं या तो वो अपने इसका कोचिंग का टाइम है वो शुभ सुबह या शाम के टाइम रखें जिस समय टेम्परेचर कम रहता है। सेकेंडली, अगर हो सके तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं, है ना। जिन बच्चों को बहुत ही आवश्यक है जाना, उनके लिए भी यही सलाह है कि भाई कवर करके ही निकलें, पूरा बॉडी अपना चश्मा लगा के पूरा अच्छे से कवर होके निकलें। बहुत ज्यादा पानी पीते रहें, खीरे का, तरबूज का, इन टाइप जिस चीज में ज्यादा पानी होता है उन ऐसे फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का जो है सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें। अपना ऑनलाइन क्लासेस अगर पॉसिबल हो तो उनको करें, इससे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जी बिल्कुल मैडम। जी, क्या परिचय पड़ेगा मैडम आपका पूरा? मैं डॉक्टर श्रुति उपाध्याय, मां शारदा संजीवनी हॉस्पिटल, बक्सर। धन्यवाद मैडम।